देश के स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का दबदबा है, लेकिन वियरेबल्स मार्केट में भारतीय कंपनियों ने झंडे गाड़े हैं। भारत सरकार के एक फैसले ने भारतीय कंपनियों को इस मार्केट का लीडर बना दिया। आज देश के 75% वियरेबल्स मार्केट पर भारतीय कंपनियों का कब्जा है। कैसे हुआ यह संभव? भारत में ईयरबड्स, नेक बैंड्स और स्मार्ट वॉच जैसे वियरेबल्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय ब्रांड्स ने देश में वियरेबल्स के 75% मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इससे चीन की असेंबली लाइंस पर बुरा असर हुआ है। वहां की फैक्ट्रियों के ऑर्डर में भारी गिरावट आई है और देश में एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां बंद हो रही है। पिछले साल भारत में करीब 8,000 करोड़ रुपए के वियरेबल्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई। इसकी वजह सरकार का एक फैसला है। सरकार ने पूरी तरह से तैयार वियरेबल्स आइटम के इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे कंपनियों ने चीन से मांगने के बजाय देश में ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। आज भारत दुनिया में वियरेबल्स मार्केट का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। जानकारों का कहना है कि बोट और गिज़मोर जैसे ब्रांड्स अधिकांश वियरेबल्स आइटम देश में ही बना रहे हैं। इन कंपनियों ने ठेके पर आइटम बनाने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हाथ मिलाया है। नोएडा की कंपनी गिज़मोर के चीफ एग्जीक्यूटिव संजय क्लिरोना ने कहा कि वियरेबल्स असेंबली चीन से भारत में शिफ्ट हो गई है, इसलिए चीन के असेंबलिंग कंपनियों के पास कोई काम नहीं रह गया। पहले हम वहां से पूरी तरह तैयार यूनिट्स मांगते थे, लेकिन जब से सरकार ने वियरेबल्स पर ड्यूटी लगाई तब से हम उसे सेमी नॉक डाउन फॉर्म में मांगते हैं और यहाँ उनकी असेंबलिंग की जाती है। यही कारण है कि भारत को सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास कोई ऑर्डर नहीं है। IDC इंडिया के मुताबिक जनवरी से लेकर मार्च के बीच वियरेबल्स के डोमेस्टिक शिपमेंट्स में पिछले साल के मुकाबले 81% तेजी आई और यह 2.5 करोड़ यूनिट पहुंच गई। इसके साथ ही चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में वियरेबल्स का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। बीजिंग का शिपमेंट 4% की गिरावट के साथ 2.47 करोड़ यूनिट रह गया। IDC इंडिया के मुताबिक 2023 में भारतीय शिपमेंट 13.1 करोड़ पहुंच सकता है, जो पिछले साल 10 करोड़ था। हालांकि भारतीय कंपनियां अब भी पार्ट्स के लिए काफी हद तक चीन की कंपनियों पर निर्भर है। देश में स्मार्टफोन के मार्केट में चीन की कंपनियों का दबदबा है, लेकिन वियरेबल्स इंडस्ट्री में स्थिति अलग है। इसमें वो नाइजो, फायरबोल्ट जैसी भारतीय कंपनियों का दबदबा है। वॉल्यूम के हिसाब से देश के 75% मार्केट पर देसी कंपनियों का दबदबा है। 2022 के अंत में देश में बिकने वाले 40% वियरेबल्स देश में ही बनाए गए थे। अभी यह आंकड़ा 65% पहुंच गया है और इस साल के अंत में इसके 80% तक पहुंचने की उम्मीद है। वोट के चीफ एग्जीक्यूटिव समीर मेहता ने कहा कि 75% ऑडियो प्रोडक्ट्स और 95% स्मार्ट वॉच देश में ही बन रही है। पिछले साल यह आंकड़ा 20 से 25% था। हालत यह हो गई कि चीन की फैक्ट्रियों में काम आधा रह गया है। मेहता ने कहा कि पिछले 1.5 साल में भारत में वियरेबल्स की खपत सबसे ज्यादा है, इसीलिए कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट कर दिया है। यही वजह है कि चीन की फैक्ट्रियों के पास काम नहीं रह गया है और कई तो बंद हो चुकी है। वोट भारत में 7 से 8 पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। इनमें डिक्सन और VVDN टेक्नोलॉजी शामिल है। चीन में कंपनी सिफनी, मिनामी और 6 अन्य कंपनियों के साथ काम कर रही है। सरकार ने अप्रैल 2022 में फास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यानी कि PMP को नोटिफाई किया था। इसके बाद से देश में वियरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग ने जोर पकड़ा। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,000 करोड़ रुपए के वियरेबल्स बनाए, जबकि उससे पिछले साल यह आंकड़ा बहुत कम था। सरकार ने अप्रैल 2023 से CBU की इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। जानकारों का कहना है कि लोकल असेंबली बढ़ाकर लो एवरेज सेलिंग प्राइस यानी कि ASP को मेंटेन किया जा रहा है। ITC का कहना है कि साल के अंत तक ASP 23 से $25 तक आ सकता है, जो पिछले साल $25 था। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसी तरह के और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।